हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 6.6 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 34। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमें 34 गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन हमें 16 गिवन है। तो फाइंड द नंबर। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट टू नंबर बी ए एंड बी। अब दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमें कितना गिवन है, 34। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमें गिवन है 34। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 34 इंटू 2। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 68। और ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना गिवन है 16। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 16। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 256। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा 68 माइनस बी। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए की जगह पे पुट कर रहा हूँ 68 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 256। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256। बी स्क्वायर को उधर लेकर के जाइए तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का 68 बी और प्लस 256 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म में स्प्लिटिंग कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 64 बी माइनस 4 बी प्लस 256 इज इक्वल टू 0। बी आ जाएगा यहाँ से कॉमन। तो b माइनस का 64 माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, b माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 4 इंटू बी माइनस 64। तो b की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, 4 और b इज इक्वल टू 64। यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हेन b इज इक्वल टू 4। जब b 4 होगा तो a कितना होगा, देखिए a 68 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 64। और व्हेन b इज इक्वल टू 64 तो a कितना होगा 68 माइनस 64 इज इक्वल टू 4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द एम ऑफ द टू नंबर a एंड b एक्सीड देयर gm बाई 2। मतलब कहने का ये है कि जो am हमें गिवन है वो gm से 2 ज़्यादा है। तो हमने gm में ऐड करना है। द रेशो ऑफ द टू नंबर इज़ 4। और हमें a इज़ टू b का जो रेशो गिवन है वो 4 गिवन है। तो फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं कह सकता हूँ a अपॉन b इज़ इक्वल टू 4। तो a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 4b। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, am का मतलब क्या है यहाँ पे a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। और gm का मतलब क्या है, अंडर रूट ए बी प्लस 2। a की जगह पे 4b पुट कर दीजिए। तो 4b प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और इधर 4b पुट कर दीजिए। तो 4b इंटू बी प्लस 2। तो इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5b इज इक्वल टू 4b प्लस का 4। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब b 4 आ गया तो यहाँ से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना है 4b। तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 16। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है इफ़ द g इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b शो दैट, ये हमें शो करना है
तो जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या है कि जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है जी। तो यहाँ से जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी। और हमें देखिए ये शो करना है क्या, 1/g प्लस ए प्लस 1/g प्लस बी इज इक्वल टू 1/g। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, g प्लस ए इंटू जी प्लस बी, तो इधर आ जाएगा g प्लस बी प्लस g प्लस ए। तो g और g को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 2g प्लस ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस जी बी प्लस जी ए प्लस ए बी। अब 2g को रखिए यहाँ पर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ए प्लस बी को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर की जगह पर मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ से g ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस का ए बी। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 2 को रखिए एज इट इज़ अंडर रूट, और g की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या ए बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और ए बी हो जाएगा 2b, ए बी और ए बी 2ab, फिर प्लस ए प्लस बी को रखिए एज इट इज़, और यहाँ पर है जी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ए बी। ये वैल्यू को रखिए एज इट इज़ ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए क्या है 2ab, तो क्या मैं ए बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, रूट ए बी इंटू रूट ए बी, भाई हाँ या ना। और यहाँ से मैं रूट ए बी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं अगर मैं रूट ए बी कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 2 अंडर रूट ए बी प्लस ए प्लस बी। चेक कर लीजिए ये दोनों क्या हो रहा है सेम, तो यहाँ से क्या बचा अंडर रूट ए बी, और अंडर रूट ए बी की जगह पर मैं 1/g भी लिख सकता हूँ। तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन हमें गिवन है 4 रेज टू पावर x प्लस का 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 4 रेज टू पावर x है ना, x की जगह पर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्यों पॉजिटिव आएगा, अगर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तब तो ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मैंने -1 पुट किया तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ये भी और ये भी दोनों ही वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको कह देता हूँ a, और इस वाले वैल्यू को मैं कह देता हूँ b। और हम यहाँ से क्या जानते हैं, अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, भाई हाँ या ना। तो फिर यहाँ से अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो a हमने किसको एज्यूम किया है 4 रेज टू पावर x को, और b हमने किसको एज्यूम किया है 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रेज टू पावर x इंटू 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और ये रूट। तो यहाँ से कितना आ गया 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेस सेम पावर ऐड कर देंगे तो 4 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। तो 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √4। तो यहाँ से क्या आएगा फाइनल, 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ और 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या होगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर a एंड b प्रूव दैट, हमें ये वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ लेट टू पॉजिटिव रियल नंबर b a एंड b, और हम वापस से उसी कंडीशन का यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए यहाँ से अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। मेरे दोस्त 2 को ले जाइए उधर और √ab को लेके आ जाइए इस साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, a अपॉन √ab प्लस b अपॉन √ab ग्रेटर देन इक्वल टू 2। a को मैं √a इंटू √a लिख दूँ इंटू, और वापस से ए बी को √a अंडर √b लिख दूँ, फिर प्लस b को मैं लिख रहा हूँ √b इंटू √b, और √ab को लिख रहा हूँ √a इंटू √b ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ से होगा क्या, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो √a अपॉन √b प्लस √b अपॉन √a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए क्वेश्चन में रूट दिख रहा है क्या, कहीं पे रूट नहीं दिख रहा, तो हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर से आ जाएगा √a अपॉन √b का स्क्वायर प्लस √b अपॉन √a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a अपॉन √b इंटू √b अपॉन √a। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, a अपॉन b प्लस b अपॉन a ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए 2 ये रहा और 4 ये रहा, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यही तो हमें उसने बोला हुआ था। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द सम ऑफ द टू नंबर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर आर इन द रेशो, और हमें ये देखिए वेरीफाई करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्या, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, दो नंबर हमने ए और बी कंसिडर कर लिया। सम ऑफ टू नंबर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू हमें गिवन है 6 टाइम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी को लिख रहा हूँ एज इट इज़, और ए 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 √ab। अब a प्लस बी को रख रहा हूँ एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, और इसको मैं ला रहा हूँ डिनोमिनेटर के नीचे, तो ये हो जाएगा 2 √ab इज इक्वल टू 3/1 लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। कॉम्पोनेंडो, इसको हम कैपिटल लेटर C के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पोनेंडो क्या होता है, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में एक फ्रैक्शन गिवन है,
तो कॉम्पोनेंडो का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर सेम कह देते हैं, तो ये कहलाता है कॉम्पोनेंडो। और अगर मैं डिविडेंडो की बात करूं, तो एक फ्रैक्शन है n अपॉन डी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। तो n को रखेंगे एज इट इज़ और न्यूमरेटर में से मैं डिनोमिनेटर को कर देता हूँ माइनस, तो इसको हम कहते हैं डिविडेंडो। अगर मुझे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इकट्ठा लगाना है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर माइनस कर दीजिए, तो ये कंबाइंड लग जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी को रखिए एज इट इज़ और कॉम्पोनेंडो जब लगाएंगे तो अंडर रूट ए बी लिखेंगे, फिर प्लस a प्लस बी को रखिए एज इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या मैं a को रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और मैं b को रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 अंडर रूट ए बी? ऐसा क्यों लिखा अभी बताएंगे आपको। फिर अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4/2। ठीक है जी। देखिए मुझे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है और a और b रूट में है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a इज इक्वल टू रूट ए का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल ही तो हो जाना है। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पर क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2/1। अब यहाँ से वापस से, अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो उधर जाके रूट बन जाएगा भाई, हाँ या ना। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 2/1। अब दोबारा से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वापस से लगाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1। तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। तो रूट a और रूट a को मैं लिख रहा हूँ 2 रूट a और रूट b को लिख रहा हूँ मैं 2 रूट b इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल। अब रूट है क्या क्वेश्चन में, रूट है नहीं, तो हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब फाइनल इसका आंसर हम लेके आते हैं क्या, देखिए इधर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
यहाँ पे बचा a अपॉन बी इज इक्वल टू, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 + 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 3 + 2√2 और रेशो 3 माइनस 2√2। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर था ये, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।